मसीह में प्यारे माता पिता भाई और बहनों, आज के सुंदर भोर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं कि आज प्रभु हम सबों को फिर से एक मन एक चित्त होने का अवसर दिया है वचन के माध्यम से। यह वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला है। उम्मीद करता हूं आज का वचन भी आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आज मनन का विषय है पहला राजा 17 अध्याय पद संख्या 8 से 16। पहला राजा 17 अध्याय पद संख्या 8 से 16। इसमें नबी एलिया और एक विधवा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नबी एलिया अहाब राजा के राजत्व काल में उन्होंने अपनी नबूवत को की और उन्होंने यह नबूवत किया था कि देश में भयंकर अकाल और सूखे होंगे, और इसलिए राजा अहाब उसको मार डालने के लिए प्रयास करता है और उसके पीछे हो लेता है। और इस परिस्थिति में नबी एलिया अपने जीवन को बचाने के लिए वहाँ से भागता है और परमेश्वर की योजना के अनुसार करित नाम उस घाटी में पहुँचता है। और उस घाटी में हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर एक नाला है, और परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रतिदिन उसके लिए भोजन वस्तु कौवे ला देते थे। रोटी का प्रबंध परमेश्वर उन कौवों के द्वारा करते थे, और इस तरह से नबी एलिया को किसी भी कमी घटी नहीं हुई और उस नाले का पानी कुएं पीते थे। परंतु परमेश्वर का योजना देखिए, यहाँ पर अद्भुत है, क्या ही निराले हैं परमेश्वर की योजना। उनके नबी जो कि राजा अहाब को सच्ची बातों को बताते हैं, परंतु राजा उसके विपरीत हो जाते हैं और उनको मारने के लिए दौड़ाते हैं। और परमेश्वर का नबी होने के नाते यहाँ पर उनका जो कर्तव्य और जिम्मेवारी थी उन्होंने उसको पूरा किया। आज हम लोग देख पाएंगे किस तरह एक राजा उसके पीछे पड़ गए हैं। जीवन का जोखिम उठाकर परमेश्वर का वचन को एक पापी राजा को उन्होंने बताया, और पापी राजा उसको मार डालना चाहता है, परंतु वह भागते हुए करित नाले में पहुंचते हैं। कुछ दिनों के बाद उस नाले का पानी भी सूख जाता है, और इस विकट परिस्थिति में उनका जीवन है। एक तरफ राजा के द्वारा उनका जीवन खतरे में है, और दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदा जो कि पानी के रूप में आज हम लोग देखते हैं, उस नाला का पानी भी सूख गया है। ऐसे परिस्थिति में वह नबी क्या करेगा। और यहाँ हम लोग देखते हैं अपने प्राण को बचाने के लिए नबी आगे बढ़ता है, एक परदेश में चला जाता है। सिदोन नाम सरपत नगर में, सिदोन में जो सरपत नगर है वहाँ चला जाता है, और इसको इस्राएली जाति अछूते समझते थे। इससे सरपत नगर को अछूतों का जगह ऐसा वे समझते थे, और इस तरह से उनके प्रति वह तुच्छ जानते थे। परंतु परमेश्वर की योजना को हम लोग देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का नबी पहुँचता है और उस नगर में प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम एक विधवा से उनका मुलाकात होती है। और यहाँ नबी एलिया का जो आवश्यकता है, आप और हम जान रहे हैं कि उसके लिए भोजन वस्तु की आवश्यकता है, उसको सुरक्षित रहने के लिए एक सुंदर जगह की आवश्यकता है, और इस तरह से वो अपने जीवन को आगे ले चल रहे हैं। और आज हम देख पा रहे हैं एलिया नबी आगे बढ़ते हुए उस विधवा के साथ मुलाकात होती है, और उस विधवा के पास में जो कुछ भी है एलिया नबी के लिए वह पूरा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत दिन जीवित रहना है। और इस तरह से इस अकाल के समय में भी उस महिला के पास जो कुछ भी है वह नबी एलिया के लिए पर्याप्त नहीं है। परंतु फिर भी परमेश्वर की योजना के अनुसार नबी एलिया जब प्रवेश करता है, उस महिला को वह कहता है कि मेरे लिए पानी देना,
महिला के लिए संभव था, पानी तो दे सकती है, परंतु थोड़ी देर के बाद नबी एलिय्याह उनसे फिर से कहते हैं कि मेरे लिए रोटी भी ला देना। पानी तो उनके लिए संभव था, रोटी उनके समझ से परे थी, क्योंकि उनके पास घड़े में थोड़ा सा आटा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, और जिसको पकाने के लिए वह लकड़ी बीन कर जा रही थी, और उनका यही अंतिम सोच विचार हुआ होगा कि हम रोटी बनाएंगे, खाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। परंतु नबी यहाँ उनको कहते हैं कि मेरे लिए पानी के साथ रोटी भी लाना। ये बहुत ही सोचने विषय है। एक विधवा के लिए, एक गरीब के लिए, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए सोच विचार की बात है कि किस तरह वे उस नबी की बातों को सुने। वो तो थोड़ी देर के बाद, खाने के बाद मर जाएंगे, और इसलिए उन्होंने बहुत सोच विचार किया। यह हमें समझना होगा उस महिला का जो सोच और विचार है। यहाँ यदि महिला नबी के लिए देती है तो वह परमेश्वर के असीमित भंडार का जो स्रोत है उसका कुंजी को खोलती है। यदि नहीं देती है तो परमेश्वर का जो आशीष का भंडार है, उस भंडार का स्रोत को वह नहीं खोल पाएगी। और इसलिए वह महिला एक उदार महिला, विश्वसनीय महिला थी। उन्होंने जाकर नबी के कथन के अनुसार उन्होंने किया, और सर्वप्रथम उन्होंने नबी को खिलाया, और नबी के नबूवत के अनुसार उनके घड़ा का आटा कभी समाप्त नहीं हुआ, कुप्पी का तेल कभी समाप्त नहीं हुआ। जब तक कि धरती पर बारिश नहीं हुई तब तक उनका आटा और कुप्पी का तेल समाप्त नहीं हुआ। यदि यहाँ पर वह महिला सोची होती, मैं अपने लिए भोजन बनाऊंगी, आपको नहीं दे सकती, आज हो सकता उसके कुप्पी का तेल समाप्त हो जाता, उसके घड़े का आटा समाप्त हो जाता और वे भूखे मर जाती। परंतु परमेश्वर महान है, अपने नबी के द्वारा इस महिला को भी बचाया, और इस तरह से आज वह सुरक्षित है। तो मसीह में प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज के वचन का जो हमारे प्रति जो शिक्षा है उसको हम समझने का प्रयास करें। यह महिला ने जो कुछ भी दिया वह परमेश्वर के नबी के लिए दिया, और परमेश्वर के असीमित स्रोत का भंडार यहाँ पर हम लोग देख पाते उसको खोल दिया, और उसके पास जो कुछ भी था उन्होंने सब कुछ दे दिया, अपने लिए सोच विचार नहीं किया, और इस तरह से वह आज सुरक्षित है। तो आज कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं। यूँ तो आज हम लोग कहें कि आज जो स्थिति है देश में महामारी के कारण से, ऐसी स्थिति में यदि कोई आपको कहे कि मुझे खिला, तो क्या आप उसको खिलाएंगे? सपोज यहाँ पर आप उस विधवा की जगह में होंगे। विधवा बहुत ही गरीब है, उसके पास खा पी के उसी समय मर जाने का स्थिति है। ऐसी स्थिति में कोई यदि आपके घर में आता है और आपको कहे कि मुझे पहले भोजन दीजिए, पानी दीजिए, ऐसी स्थिति में आपका सोच, मेरा सोच क्या होगा? क्या आज हम इस विधवा की नहीं, सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए जिनको ज़रूरत है उनको दें, या हम खुद के लिए उसको रख लें? आज हमारे लिए सोच विचार करने की बात है। परंतु यह प्रभु की दासी है, और उन्होंने सोच विचार किया कि मैं सबसे पहले नबी को देती हूँ, और उन्होंने दिया। तो आज हमारे लिए चुनौती है, हम लोग क्या कर सकते हैं? यदि हम परमेश्वर को दान करते हैं, परमेश्वर के नबी के लिए दान करते हैं, या तो आवश्यकतामंद पड़े लोगों का हम लोग दान करते हैं, तो हमारे
ये भंडार में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। कई बार हम लोग बहाना करते हैं, मेरे पास तो स्वयं के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं दान क्यों दूं। ये महिला बहाना नहीं की, इन्होंने अपने इस परिस्थिति में भी बहाना नहीं किया और उन्होंने सबसे पहले दान किया, सबसे पहले नाभी को भोजन खिलाए और उसका परिणाम हम लोग देख पाते हैं, किसी भी रीति से उनका समाप्त नहीं हो जाता है। प्रभु का वचन सत्य है हमेशा, और इसलिए हम प्रभु के वचनों पर भरोसा करें। और इस तरह से यदि आप प्रभु के लिए दान करते हैं, किसी भी भली वस्तु की घटी आपके जीवन में नहीं होगी। मलाकी 3 उसका 10 वचन के अनुसार, सारा दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ, ऐसे करके परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूँ कि नहीं और अपरंपार आशीष की वर्षा बरसाता हूँ कि नहीं। प्रभु आज भी आपके ऊपर में, मेरे ऊपर में आशीष की वर्षा करना चाहते हैं, बशर्ते कि सबसे पहले हम परमेश्वर को दें। दूसरी बात है, भजन 34 उसका 10 में भी कहा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आज यदि प्रभु को देते हैं तो आज हमारे जीवन में घटी कमी नहीं होगी। जैसे इस विधवा ने सबसे पहले परमेश्वर के नबी को दिया, उसी प्रकार हम भी आज देने का प्रयास करें। ऐसा करते हैं तो प्रभु का असीमित भंडार से हमें अपरंपार आशीष की वर्षा होगी और किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रभु आप सबों को बहुत का आशीष दे। आमीन।